नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से जो सूरत हाल बनी थी वो मजीद मामला पेचीदा हो गए हैं और बहुत आला सतह तक इनकी जो इंक्वायरी के मामला चले गए हैं। अब हुआ क्या था वो तो किसी से सबको आपको पता होगा कि पीडीएम का जलसा था। उस दिन कैप्टन सफदर और मरहम नवाज कराची पहुंचे थे और उसके बाद वो मज़ार कायद पे गए थे। वहाँ कैप्टन सफदर ने नारेबाजी करवाई थी और इसी के रोशनी में पीडीएम के जलसे के दूसरे रोज सुबह को पुलिस ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई थी और उसके होटल पे मरहम नवाज की होटल के दरवाजे तोड़कर उसको कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था। फिर खबरें ये चली थी कि पुलिस आईजी को एक सिक्योरिटी इदारे के लोग अपने घर से लेके गए थे और उनको सेक्टर इंचार्ज के दफ्तर ले जाया गया और वहाँ उसको ज़बरदस्ती कैप्टन सफदर के खिलाफ केस दाखिल करने के अहकामात जारी करने पर मजबूर किया गया और उसके बाद ये एफआईआर कटी और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई। सिंध हुकूमत इस वाक़े से बहुत परेशान हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और माजरत ख़वाना जो रवैया था वो अख्तियार किया। उसके बाद ये मामला आज 24 घंटे के बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी आज़ादी के बाद मजीद एक नए रुख में चला गया जब वज़ीर आला सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने इस सूरत हाल की जो भी वाक़या हुआ था उसकी तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का ऐलान किया। उसने कहा कि 3 से 5 रुकनी काबीना कमेटी इस सूरत हाल के जायज़ा लेगी और तहकीकात करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि ये वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। सिंध हुकूमत को के बग़ैर कुछ इंफॉर्मेशन के बग़ैर कोई इतलात के ये कार्रवाई की गई और ये कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और मरहम नवाज के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। इससे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि वज़ीर आला सिंध के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईजी सिंध से लेके सारे डीआईजीज और आला रैंक के जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने सिंध हुकूमत को अपनी लंबी छुट्टी के लिए दरखास्तें भेज दी। वो जो दरखास्तें भेज दी गई उसमें इस वाक़े का, कैप्टन सफदर के वाक़े का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इसके हवाले से पुलिस के साथ जो बर्ताव हुआ है या उनके उस पे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में हैं। इसलिए और इसी रोशनी में उनको स्ट्रेस से निकालने के लिए 60 दिनों की या 2 माह की छुट्टी दे दी जाए। ये बहुत ऐसा लग रहा है कि सिंध के आला रैंक के सारे पुलिस अफसरान ने छुट्टी की दरखास्तें भेज दी हैं सिंध हुकूमत को। ये एक बड़ा रिएक्शन है जो आईजी के साथ हुआ या डीआईजी के साथ हुआ और सोशल मीडिया पे जो खबरें लगी हैं ये उसकी तस्दीक है कि आईजी को घर से उठा लिया गया एक इदारे की तरफ से, वो भी रियासत का इदारा था, और उसके बाद आईजी को अगवा करके वहाँ दफ्तर में बिठाया गया और उसको अहकामात जारी करने पे मजबूर किया गया। अब इस मामले का नोटिस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोटिस लिया है। उसने कोर कमांडर कराची को कराची में जो वाक़या हुआ उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। अब ये क्लियर नहीं है कि किस वाक़े की तहकीकात होगी। क्या कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े की तहकीकात होगी, उसके नारेबाजी के वाक़े की तहकीकात होगी, या पुलिस के साथ जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उस वाक़े की तहकीकात होगी। उसके साथ साथ न सिर्फ आर्मी चीफ ने ये हिदायत जारी की, ये हुक्म जारी किया कि इसकी तहकीकात की जाए, और लेकिन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया है। उसने कराची के सूरत हाल के हवाले से जो वाक़या हुआ था उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ तबादला ख्याल किया है और उसको ये बताया है कि कराची के वाक़े की तहकीकात का हुक्म आर्मी लेवल पे हो गया है, शुरू हो गया है, और कोर कमांडर कराची इस वाक़े की तहकीकात करेंगे और रिपोर्ट दे देंगे आर्मी चीफ को।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ के इस जो अमल है इसकी तारीफ की है, उसको सराहा है और ये तवक्का जाहिर किया है कि आर्मी चीफ की हिदायत पे जो भी तहकीकात होगी वो साफ शफाफ होगी और जो भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये अब इस फीलिंग ये है कि वफाकी हुकूमत के अहकामात पे या वफाकी हुकूमत जमात के लोगों के प्रेशर पे ये सारा कुछ वाक़या हुआ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई और पुलिस को मजबूर किया गया कि सफदर के खिलाफ केस दाखिल किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद फिर ये रद्द अमल जो पुलिस का आया है वो बड़ा प्रेशर है रियासत पे कि अब रियासती जो सिविलियन इदारे हैं या फोर्सेस हैं वो अब रिएक्ट करने लगी हैं कि वो ऐसा कोई अमल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यकीनी तौर पे ये बड़ा वाक़या था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर पुलिस के खिलाफ वाकई ऐसे कोई किसी रियासती इदारे ने ऐसा अमल किया और पुलिस सरबराह सूबाई सरबराह को अगवा किया गया और उसको हुक्म जारी करने पे मजबूर किया गया तो न सिर्फ इसकी तहकीकात होनी चाहिए लेकिन जो लोग मुलविस इदारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि वफाक की तरफ से अभी भी सूबों पर हुक्म मुसलत किए जाते हैं और नादरी हुक्म जारी किए जाते हैं और उस पर अमल दरामद कराने के लिए रियासती इदारों को मजबूर किया जा रहा है। यकीनी तौर पे ऐसा ये तासुर किसी सूबे के लिए, किसी रियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। अब देखते हैं कि इनकी तहकीकात की रोशनी में क्या बाहर आता है और जो मुलविस इदारे हैं जिन्होंने एक गलत अमल किया उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है। तो जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो उस पर भी यकीनी तौर पे बात कर लेंगे। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।